हेलो दोस्तों, इससे पहले हम अपने बाकी के जो भी MCQs है 150 MCQs या 148 MCQs वो कंप्लीट कर चुके हैं 3 वीडियोस के अंदर। अब यहाँ पे भी हम 50 टू 55 के अराउंड MCQs करेंगे और एक वीडियो और बनाएंगे जिसके अंदर हम TPA के बाकी लास्ट 60 MCQs करेंगे और हमारे TPA के जितने MCQs हैं, जितने इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम अपने नेक्स्ट एक्ट के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे 149 क्वेश्चन क्या बोलता है? To an anomalous mortgage, Section 60 of TPA applies whereas to an usufructuary mortgage, जो anomalous mortgage है उसके ऊपर Section 60 अप्लाई होता है और जो usufructuary mortgage है उसके ऊपर Section 62 अप्लाई होता है। anomalous mortgage कौन सी होती है? जो जिसके अंदर कोई फिक्स मॉर्गेज नहीं होती, जो मिलके बनती है, जैसे यूसुफ्रुक्चुरी और सिंपल मॉर्गेज से मिलके बन गई, इंग्लिश और सिंपल मॉर्गेज मिला दे, किसी भी दो को मिला गया, मतलब कोई भी ऐसे फिक्स नहीं होता, तो वो सेक्शन 60 में है। और यूसुफ्रुक्चुरी जहाँ पे रेंट से या प्रॉफिट जो होता है उससे उसका इंटरेस्ट या जो अमाउंट होता है, प्रिंसिपल अमाउंट, वो निकाला जाता है मॉर्गेज का, उसको हम यूसुफ्रुक्चुरी मॉर्गेज बोलते हैं। तो वो सेक्शन 62 के अंदर दिया है। फिर पूछते हैं सेक्शन 63 ऑफ TPA डील्स विथ सम ऑफ एसेशन। अब कौन कौन से एसेशन जो है हमें सेक्शन 63 के अंदर दिए गए हैं? तो नेचुरल एसेशंस दिए गए हैं, एक्वायर्ड एसेशंस दिए गए हैं जो सेपरेबल है और इनसेपरेबल है। तो इसका ऑप्शन डी ठीक होगा कि ऑल 1, 2 एंड 3 आर रेलेवेंट। सेक्शन 63 ऑफ TPA रेफर्स टू द मॉर्गेजर्स राइट टू एसेशन मेड बाय मॉर्गेज while the mortgage's right to accession made by the mortgager is referred to in। ये जो राइट है ये कौन से सेक्शन के अंदर दिया गया है? हमें सेक्शन 70 में दिया गया है, तो ऑप्शन ए ठीक है। Section 63 of TPA lays down that where the mortgage property in possession of mortgagee has received any accession, the mortgager upon redemption is entitled to। तो यहाँ पे वो किस चीज़ के लिए entitled होगा? सच accession के लिए, जो भी वो accession है उसके लिए entitled होगा, तो ऑप्शन बी ठीक है। Within the meaning of provisions of Section 63 of TPA, the acquired accessions being separable, the mortgager is not bound to take them, but if he does take them he must pay the mortgagee the expenses of acquiring them। तो यहाँ पे ये बात जो इसने बोली है ये सही बोली है, तो इसका मतलब कि ऑप्शन बी ठीक है, ये ट्रू है। अंडर सेक्शन 70 ऑफ TPA the natural accession are additions to the security and becoming incorporated in it are subject to। तो यहाँ पे अगर हम इसके ऑप्शन देखें तो क्या क्या है? रिडम्पशन, नॉट टू बी रिडीम, तो रिडम्पशन के लिए होता है, तो ऑप्शन ए ठीक है इसका। फिर when the acquired accessions are inseparable, the mortgagor has no option but to take them on redemption। He is therefore liable to pay the cost only if। तो यहाँ पे इसने दो ऑप्शंस दिए हैं। The acquisition is necessary to preserve the property from destruction, forfeiture or sale। ये ठीक है। The acquisition made with his consent। तो या तो फर्स्ट ठीक है या सेकंड ठीक है, एक साथ नहीं होगा, तो ईदर 1 और 2 इज करेक्ट, तो ऑप्शन सी ठीक है। द प्रोविजंस ऑफ इम्प्रूवमेंट टू द मॉर्गेज प्रॉपर्टीज डील इन। जो प्रोविजंस है इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड वो कौन से सेक्शन के अंदर आते हैं? हमारे सेक्शन 63A के अंदर आते हैं, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। फिर वेयर ड्यूरिंग कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी इन द पोजीशन ऑफ द मॉर्गेजी हैज़ बीन इम्प्रूव्ड देन। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? द मॉर्गेजर शेल बी इंटाइटल्ड टू द इम्प्रूवमेंट की मॉर्गेजर इंटाइटल्ड होगा, तो ऑप्शन ए ठीक है। विद द मीनिंग ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 63A ऑफ TPA वेयर द इम्प्रूवमेंट टू मॉर्गेज प्रॉपर्टी इज इफेक्टेड एट द कॉस्ट ऑफ द मॉर्गेजी एंड इज नेसेसरी टू प्रिजर्व द प्रॉपर्टी फ्रॉम डिस्ट्रक्शन एक्सेट्रा देन द मॉर्गेजर। तो यहाँ पे मॉर्गेजर क्या होगा? वो लाइबल होगा कॉस्ट पे करने के लिए, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है, शेल बी लाइबल टू पे कॉस्ट। फिर पूछते हैं विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 63 ऑफ TPA द प्रॉपर्टी एक्ट is evident that this section lays down a uniform rule, ठीक है, and provided mortgagor is liable to pay the cost of improvement only if they are necessary to preserve the property from destruction, necessary to prevent security from becoming inadequate, done under the order of public authority such as a municipality। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका ऑप्शन मतलब कोई भी इनमें से एक रेलिवेंट होगा, तो ऑप्शन डी ठीक है, ईदर 1 इज रेलिवेंट। फिर 160 के अंदर पूछता है इन केस ऑफ मॉर्गेज लीज इफ द मॉर्गेज ऑब्टेन्स अ रिन्यूअल ऑफ द लीज द मॉर्गेजर अपॉन रिडम्पशन। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो मॉर्गेजर होगा रिडम्पशन पे शेल हैव द बेनिफिट ऑफ न्यू लीज, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। द प्रोविजंस ऑफ रिन्यूअल ऑफ मॉर्गेज लीज इज डील इन। जो रिन्यूअल ऑफ मॉर्गेज के बारे में बात की है लीज के, वो कौन से सेक्शन के अंदर बात की गई है?
सेक्शन 64 के अंदर की गई है, तो ऑप्शन सी ठीक है। द प्रोविजंस ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बाय मॉर्गेज इज डील इन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के जो प्रोविजंस है वो कौन से सेक्शंस के अंदर आते हैं, सेक्शन 65 ऑफ टीपीए में आते हैं, ऑप्शन बी ठीक है। फिर उसके बाद पूछता है व्हेन मॉर्गेजर इज ट्रस्टी टू द पब्लिक पर्पस देयर इज, अगर मॉर्गेजर जो है ट्रस्टी है किसका, पब्लिक पर्पस के लिए, तो वहाँ पे कोई भी स्टॉपल नहीं होगा, तो ऑप्शन बी ठीक है। व्हेन मॉर्गेजर डाइज हिज हेयर इज लाइबल टू पे द पब्लिक चार्जेस, जैसे गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड म्यूनसिपैलिटी टैक्सेस, तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। कौन से सेक्शन के हिसाब से, सेक्शन 65 ऑफ टीपीए के हिसाब से, तो ऑप्शन ए ठीक है। With the section 65A of TPA, a mortgagor shall have power to make lease, therefore which shall be binding on the mortgagee, ठीक है। तो such power to lease is subject to provisions of subsection 2, such power is wrong, such power is not provided in Transfer of Property Act, none of the above। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो such power to lease is subject to provisions of subsection 2, जो उसका सबसेक्शन 2 है उसके सब्जेक्ट के अंदर उसको ध्यान रखना होगा, ऑप्शन ए ठीक है। फिर 166 के अंदर पूछा था मॉर्गेजर्स पावर टू लीज वुड बी मेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद एनी लोकल लॉ कस्टम और यूसेज, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में क्या है, करेक्ट है, क्योंकि ये बात सही बोली है, ऑप्शन बी ठीक है। Within the meaning of section 66 of TPA, mortgagor in possession of mortgage property is not liable to the mortgage for allowing the property to deteriorate, तो ये स्टेटमेंट क्या है, अगर हम इसको समझे तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, तो ऑप्शन बी ठीक है। फिर विच ऑफ द प्रोविजंस इज ट्रू इन लाइट ऑफ सेक्शन 66 ऑफ टीपीए, तो यहाँ पे अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले बोलता है सिक्योरिटी सफिशिएंट अनलेस द वैल्यू ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी एक्सीड बाय 1/3 और इफ कंसिस्टिंग ऑफ बिल्डिंग एक्सीड बाय 1/2 ऑफ द अमाउंट ऑफ द टाइम बीइंग ड्यू ऑन द मॉर्गेज। सेकंड बोलता है कि सिक्योरिटी इज इनसफिशिएंट अनलेस द वैल्यू ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी एक्सीड 1/3 और इफ कंसिस्टिंग ऑफ बिल्डिंग एक्सीड्स बाय 1/2 ऑफ द अमाउंट फॉर द टाइम बीइंग ड्यू ऑन द मॉर्गेज, तो ऑप्शन बी ठीक है इसका। फिर 169 के अंदर पूछता है कि a suit to obtain a decree that mortgagor shall be absolutely debarred of his right to redeem the mortgaged property is called, तो इस राइट को हम क्या बोलते हैं, suit for foreclosure बोलते हैं, तो ऑप्शन ए ठीक है। If a decree for redemption is made, a suit for foreclosure or sale would be barred, especially as redemption decree itself provide for sale or foreclosure in default of payment। तो ये कौन से सेक्शन के अंदर ये स्टेटमेंट दी गई है, सेक्शन 67 में दिया है, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। सेक्शन स्टेटमेंट रेफर्स टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 67 ऑफ टीपीए, ऑप्शन ए ठीक है। फिर विद इन द मीनिंग ऑफ प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 67 ऑफ टीपीए, द मॉर्गेजीज रेमेडीज बाय सूट आर ऑन द कोवेनेंट फॉर सेल फॉर फोरक्लोजर, तो यहाँ पे ये जो जितनी बातें हैं सारी रेलिवेंट है, तो ऑप्शन ए ठीक है। फिर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ interest by the mortgagor does not accelerate the mortgagee's right for foreclosure unless it is provided in the mortgage, जब तक वो mortgage में नहीं provide होगा तब तक नहीं, तो ऑप्शन ए ठीक है। within the means of section 67 of TPA, simple mortgage cannot foreclose as a real right transferred is right for sale, तो ऑप्शन ए ठीक है। Usufructuary mortgage is transferee of right of possession only and he retains possession until the debt is discharged, तो ऑप्शन बी ठीक है। फिर अंडर आर्टिकल 63A of the Limitation Act provides a period of, कितने टाइम का पीरियड दिया है, फ्रॉम ड्यू डेट फॉर सूट बाय मॉर्गेजी फॉर फोरक्लोजर, तो यहाँ पे अगर हम देखें हमें कितने पीरियड का टाइम दिया गया है, 30 ईयर्स का टाइम दिया गया इस चीज़ के लिए, तो उसका ऑप्शन ए ठीक है। फिर पूछता है सेक्शन 67D ऑफ टीपीए इज द कॉर्नरी टू द लास्ट क्लॉज ऑफ सेक्शन 60 एंड रेस्ट ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ द इंडिविजुअलिटी ऑफ मॉर्गेज सिक्योरिटी, द रीजन हैव बीन, इसके ऑप्शन अगर हम देखें, ये प्रिंट क्लियर नहीं आया, तो अगर मैं आपको बताऊं तो इसका ऑप्शन सी ठीक है, नीलकांत वर्सेस सुरेश चंद्र। यहाँ से हम आगे चलते हैं, प्रिंट्स क्लियर नहीं है इस पेज पे, आगे यहाँ से देखते हैं 182 से। अंडर सेक्शन 68 ऑफ टीपीए, प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई इफ द मॉर्गेजी sues फॉर फोरक्लोजर
ऑन वन मॉर्गेज एंड फॉर सेल ऑन अनदर मॉर्गेज। द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट अपने आप में क्या है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन ए ठीक है। What is true about the section 68 of TPA refers to the personal remedy by the mortgagee, whereas section 67 refers to the remedy against the property mortgage, तो ऑप्शन ए ठीक है। फिर within the meaning of section 69A of TPA, a mortgagee having the right to exercise the power of sale under section 69 shall subject to the provisions of subsection 2 be entitled to appoint a receiver। तो ये स्टेटमेंट क्या है, अपने आप में करेक्ट है, ऑप्शन ए ठीक है। When after the date of mortgage any accession is made to such mortgage, the mortgagee, अगर कोई भी accession होता है उसके अंदर, तो यहाँ पे जो mortgagee है shall be entitled to accession, तो ऑप्शन बी ठीक है। Where the mortgage property is a lease and the mortgagor obtains a renewal of lease, then, तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा, the mortgagee shall for the purpose of security be entitled to new lease, तो entitled होगा new lease के लिए, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। If mortgagor has not insured against fire, the mortgagee is authorized to insure and to add the premium to the mortgage debt. This is the provision under कौन से सेक्शन के अंदर दी गई है हमें बात, ये बात हमें दी गई है सेक्शन 72 ऑफ टीपीए में, तो ऑप्शन बी ठीक है। Which among the following section provide the statutory duties of the usufructuary mortgagee or the mortgagee in possession, तो किसके अंदर दी गई है ये जो स्टैट्यूटरी ड्यूटीज हैं इसकी, सेक्शन 76 के अंदर, तो ऑप्शन ए ठीक है। फिर पूछ रहा है मॉर्गेजी परमिटेड बाय द डीड टू अप्रोप्रिएट द यूसुफ्रुक्चुएट फॉर इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल इज बाय द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 77 ऑफ टीपीए, और यहाँ पे क्या होगा, एक्सेप्ट फ्रॉम लायबिलिटी टू अकाउंट फॉर द यूसुफ्रुक्ट, ठीक है, तो ऑप्शन ए ठीक है। The word fraud is used in section 78 of TPA is analogous with section 17 of Indian Contract Act. Thus, there is the duty on the mortgagee to disclose his lien as to at a court sale. The statement is, तो ये statement हमें पढ़ के ही पता चल रहा है कि सही statement है, ऑप्शन ए ठीक है। Section 81 of TPA applies for mortgage of immovable property and not to the hypothecation of, किसके hypothecation के ऊपर applicable नहीं होती, movable property के लिए, तो ऑप्शन बी ठीक है। Where certain immovable property is mortgaged to a certain person and under the same document some cattle are hypothecated to him and the immovable property is again mortgaged to another person, then, तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा, सेक्शन 81 जो है टीपीए का उसकी कोई एप्लीकेशन नहीं होगी, तो ऑप्शन ए ठीक है। The principle of marshalling applies only where there is common debtor and not two cases more than one debtor mortgaging their separate properties jointly for contracting the debt. The principle pertains to, ये कौन से सेक्शन के अंदर हमें बात दी गई है, ये बात हमें दी गई है सेक्शन 81 ऑफ टीपीए में। Where property subject to mortgages belong to two or more person having distinct and separate right to ownership therein, then the different shares in or parts of such property owned by such persons are, तो ऐसे में क्या होगा, liable to contribute ratably to the debt secured by the mortgage, जितना होगा उतना उतना वो करते जाएंगे, तो ऑप्शन बी ठीक है। Where two properties belong to same owner, one property is mortgaged to secure one debt and both properties are mortgaged to secure another debt and the former debt is paid out of the former property, each property is liable to contribute ratably to the later after deducting the amount of the former debt from the value of property out of which it has been paid, तो ऑप्शन ए ठीक है। Where co-judgment debtors are in the position of joint promisors, each is jointly and severally liable to the decree holder, तो ऑप्शन बी ठीक है। फिर if the mortgagee buys a share in the equity of redemption but not a share in the property itself, he has paid a higher price and the liability to discharge that share of the mortgage debt is on the mortgagor and not on him, then इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, क्या कि ही कैन एनफोर्स द होल ऑफ द मॉर्गेज डेप्ट अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। फिर 198 के अंदर पूछता है, व्हेन मॉर्गेजर और सच अदर पर्सन हैज टेंडर्ड और डिपॉजिटेड इन कोर्ट अंडर सेक्शन 83 ऑफ टीपीए द अमाउंट रिमेनिंग ड्यू ऑन द मॉर्गेज इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल मनी shall cease from the date of tender, ऑप्शन ए ठीक है। Beside the mortgagor, any of the following person may redeem or institute suit for redemption of the mortgage property. These persons are, तो इसने तीन तरीके के पर्सन बताए हैं, तो कौन कौन ये चीज़ कर सकते हैं,
any person other than the mortgagee, any surety for the payment of the mortgage debt, any creditor of the mortgager who has in a suit for administration of his estate। तो इसके तीनों ही ऑप्शन ठीक है, तो डी ऑप्शन ठीक है, ऑल 1, 2 and 3 आर करेक्ट। फिर विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 91 ऑफ टीपीए द वर्ड मॉर्गेजर मीन्स अ मॉर्गेजर, जिसके अंदर मॉर्गेजर वर्ड समझाया है, हु हैज़ अ सबसिस्टिंग इंटरेस्ट इन द मॉर्गेज, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। अंडर द सेक्शन 91 ऑफ टीपीए the right of maintenance of an illegitimate son in Hindu law is a personal right, and this right will not support a suit for redemption। वो अपने आप में अलग है। तो यहाँ तक हमने 201 केस का ऑप्शन बी ठीक था, 201 तक कर लिए, बाकी आगे के 60 जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और यहाँ पे हमारे 200 टोटल MCQs, 201 टोटल MCQs कवर हो गए हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिनको भी टीपीए के ये टॉपिक्स कवर करने हो। और बेसिकली ये हमारे प्री के अंदर, प्रीलिम्स जो होते हैं जुडिशरी के, उसके अंदर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी कोई भी एंट्रेंस दे रहे हो जहाँ पे टीपीए आ रहा हो या कहीं पे भी और जहाँ आप टीपीए पढ़ रहे हो तो उसके लिए रेलिवेंट है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।